दोस्तों, धर्म और देश दो ऐसी संवेदना है जो हर मनुष्य के भावना से जुड़ी हुई है और इन्हीं दो संवेदनाओं का फायदा उठाकर हमारे देश के पॉलिटिशियंस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस विषय का गलत प्रचार करते हैं और लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने देश इस भावना से लेकर कुछ सच्चाई आपको बताई कि कैसे हमारे देश के राष्ट्रध्वज तिरंगे के 3 रंगों को धर्म और जातों में बांटकर कैसे कुछ लोगों ने भारत की एकता और अखंडता को गुमराह करने की कोशिश की। आज मैं आप लोगों को धर्म इस विषय को लेकर कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगा, खासकर एक विशेष धर्म जिसके बारे में बड़े पैमाने पर राजनीति खेली जाती है और बरसों से इस विषय को लेकर हमारे देश में लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, की जा रही है। विषय धर्म का है, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोग को धर्म को लेकर मेरी जो धारणा है, मेरी जो राय है, मेरे जो व्यूज है, वो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दुनिया के सभी धर्म श्रेष्ठ है। ऑल द रिलीजन्स आर ग्रेट बट नन द ग्रेटेस्ट। दुनिया का कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ होता तो सभी लोग उसी धर्म को अपनाते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही मनुष्य चुनता है। किंतु ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई एक धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेरी दूसरी धारणा धर्म को लेकर यह है कि हर किसी ने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ना कि धर्म का प्रचार। धर्म ये पालन करने की चीज है, प्रचार करने की नहीं। क्योंकि जिस दिन हम अपने धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं, जिस दिन हम दूसरों के सामने अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धर्म की अच्छाइयाँ गिनाने जाते हैं, हम दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अलावा दूसरे किसी धर्म की प्रशंसा सुनना बर्दाश्त नहीं करता। तो बेहतर होगा कि हम सब प्रामाणिकता से अपने धर्म का पालन करें, ना कि उसकी अच्छाई गिनाने की कोशिश लोगों के सामने करें। क्योंकि हर धर्म में अच्छी बातें बताई गई है। तो अगर हम सही ढंग से अपने धर्म का पालन करेंगे तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अब जिस विषय पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, जिस विषय की पोल खोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, वो विषय है हिंदू। जी हाँ, हिंदू एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर बरसों से हमारे देश में राजनीति खेलने का काम किया जा रहा है। लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उस हिंदू शब्द की सच्चाई मैं आप लोग को आज बताऊंगा। क्या है हिंदू शब्द की सच्चाई? जैसे हमने स्कूली किताबों में पढ़ा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति को सिंधु संस्कृति कहते थे, सिंधु नदी की वजह से। उस सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, INDUS, इंडस। जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये लोग इंडस का उच्चार इंदौस ऐसा करते थे। इंदौस था यानी सिंधु संस्कृति के लोग। उर्दू भाषा में इंदौस्ता का उच्चार होता है हिंदौस्तान। वो शब्द हिंदौस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना एक उर्दू शायर इकबाल ने लिखा है। शायर इकबाल बंटवारे से पहले यानी आज़ादी से पहले लाहौर इस प्रांत पे रहते थे, जो
उस वक्त भारत का प्रांत था, आज पाकिस्तान का प्रांत है। एक उर्दू शायर होने के नाते शायर इकबाल हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अच्छी तरह से जानते थे। वो गाना केवल भारत को ही लागू नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी देशों को लागू है। और सबसे मजे की बात तो यह कि सिंधु नदी आज पाकिस्तान में, भारत में नहीं है, किंतु फिर भी बेशक सिंधु नदी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी दुनिया वाले सिंधु संस्कृति के लोग भारत को ही समझते हैं। सिंधु नदी की पहचान आज भी भारत की वजह से है दुनिया में। तो जब मुगल, तुर्क, तारतर, अरब, ये लोग जब भारत में किसी न किसी काम से आए, कोई व्यापार करने के लिए आया, कोई आक्रमण करने के लिए आया, और जब पहली बार ये इस्लामिक धर्म भारत में आया तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान नाम तो दे ही रखा था, हिंदुस्तान यानी सिंधु संस्कृति के लोग। और यहाँ के जो लोग रहते थे उनको इन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। मुगलों की परिभाषा में हिंदू शब्द का अर्थ है जो मुसलमान नहीं वो हिंदू, ये हिंदू शब्द की परिभाषा थी मुगलों की। तो 650 750 साल मुगलों का राज इस देश में रहा।